राम राम शाह जी माता जी की, जय श्री देवधनी दरबार की, जय वीर तेजा जी महाराज की। आज मैंने जो खबर देखी है बहुत दुख भरी है ये बात हमारे लिए, हम जैसी बहनों के लिए, हम जैसी बेटियों के लिए। जो डिग्गी मालपुरा बछेड़ा गांव में जो घटना हुई है अपने गुजर समाज की लड़की के साथ, वो बहुत गलत हुआ है और ऐसे पापियों को सजा देने के लिए सरकार को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब वक्त आ गया कि अपने खुद एक्शन लें, न कि ये बातें सरकार पे थोपे अपने। कब तक अपने ऐसे देखते रहेंगे? अब तो लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तो हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी लूटने लगे हैं। तो गुजर समाज से मेरा यही निवेदन है कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध के मत बैठो। जो निर्णय लेना है वो अपनों को ही लेना है। पता नहीं सरकार को क्या हो गया है जो सरकार इन बातों पे एक्शन नहीं लेती। एक अपनी बहन यही नहीं है, जब जब अपनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है कभी सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा यही निवेदन है, इतनी बेरहमी से उनके साथ जो घटना हुई है उनकी मैंने फ़ोटो भी देखी है। कलेजा तो फट गया मेरा अंदर से देखते ही। पर कुछ कर नहीं सकते बस, क्योंकि देश सरकार के हाथ में है, डिसीज़न सरकार लेती है। और हो सकता है मैं जैसे इस पेज पे जो बोल रही हूँ ऐसी चीज़ें अपने बोलते हैं कि सच्चाई, अगर सच्चाई के लिए अपने लड़ते हैं तो उसको डिलीट कर देते हैं। ये जो फेसबुक वाले हैं उसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, रखते नहीं हैं। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से भी, जो डिग्गी और मालपुरा की जो सरकार है, इन बातों पे आप तुरंत निर्णय लें। ना जाने आपको क्यों इन चीज़ों पे दुख नहीं होता है। शायद आप उतनी गहराई से नहीं देख रहे हो उस घटना को जितनी गहराई से हम लोग देख रहे हैं। जितने जो मेरे भाई हैं, जो गुजर समाज के लड़के हैं, जो गुजर समाज है, जब मैंने सुना कि ये किस समाज की घटना है, जब मुझे पता चला कि अपने गुजर समाज की लड़की थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरा यही कहने का मतलब है, सरकार डिसीजन लेती है तो ठीक है। अगर इतना बड़ा एक बच्ची की बेरहमी से गैंग रेप करके उसका बेरहमी से उसको मार देना और फिर सरकार का इंतज़ार करना, क्या मतलब है? अगर सरकार इतना बड़ा कांड होके भी सरकार उसको आराम से देख रही है, या वो फरार है, फरार होके कहाँ गए? वो पाकिस्तान में घुस गए। फरार होके क्या वो पाकिस्तान के अंदर चले गए क्या? फरार होके कहाँ जाएंगे? या तो इंडिया में ही है ना। आप बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं, आप उनको मार देते हैं ढूंढ के, तो ये तो मामूली इंसान थे। तो आपको इनको ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चाहते क्या है आपका? आप क्या करवाना चाहते हो? आप हिंदुओं के साथ क्या करवाना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हैं आप? तो मैं चाहती हूँ कि जो अपनी गुजर समाज है, इस मुद्दे पे आप आवाज़ उठाओ। हो सके मेरा ये वीडियो डिलीट कर देंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं पहले भी साधु संतों के लिए आई थी ऑनलाइन, तो वो वीडियो नहीं रखा है, डिलीट मार दिया है। मैंने 2 दिन पोस्ट डाली थी रेगुलर, तीसरे दिन डाली तो उन्होंने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया है, पोस्ट डिलीट कर दी थी। क्योंकि सच्चाई बोलने की तो हिंदुओं को रखा ही नहीं, सच बोलने के लायक तो सरकार ने नहीं बोलने देते हैं। 100 बात की एक ही बात, वहाँ की जो भी सरकार है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ। और जैसे अपने गुजर समाज में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनकी बहुत चलती है, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मामला आप राजनीति में ना बांटें। किस सरकार से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार है, अभी ये डिसीज़न आप खुद लीजिए। आप खुद खड़े होके आप खुद उनको सज़ा दिलाओ। मैं आपके साथ हूँ।
मुझे बहुत दुख हुआ है ये घटना देख के। एक अपनी गुर्जर समाज ही नहीं, जिस समाज में जब भी ऐसे कांड होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और तो जो थोड़े दिन पहले जो कांड हुआ था साधु संतों का, जो उन पर अत्याचार हुए थे, उनके लिए भी मैं बोली थी, पर मेरी पोस्ट डिलीट कर दी, सब उस पर डिलीट कर दिए। वार्निंग आने लगेगा, आप फिर से ऐसा बोलोगे तो आपके पेज ब्लॉक कर देंगे, आपके आईडी ब्लॉक कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बना लूँगी। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जो अपने गुर्जर समाज से ही है, बुजुर्ग आदमी है, वो बोल रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, उनका वीडियो मैंने अभी भी देखा है। बस उन्होंने एक ही बात कही है कि हम इंसाफ चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, हम ये चाहते हैं। इतना बड़ा कांड करके भी आप सज़ा का वक्त कर रहे हो, कोई इनको सज़ा दो। वो तो गई उसके जान से, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, सज़ा मिल जाएगी 7 साल 8 साल, फिर छूट जाएंगे, फिर ऐसी कोई बेटी का बलात्कार करेंगे वो लोग। इसलिए बोलती हूँ मैं, हिंदुस्तान की जो सरकार है, बलात्कारी जो है ना, उनकी अच्छे से जांच करके उनको डायरेक्ट एनकाउंटर करो, सबसे बढ़िया है। अब आ गया है भारत में वो टाइम, भारत के भी रूल्स चेंज करो आप। कब तक आप ये सहोगे आप? ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा किस धर्म से है, जो भी धर्म से है, वो बहन बेटियों के साथ इतनी गंदी घटनाएं करता है, वो दूसरों को अपनी बहन बेटी नहीं समझता है, उसको भारत में रहने का हक नहीं है। वो नहीं है हमारा भारतवासी, वो नहीं है इस भारत में रहने जैसा नहीं है। मेरा निवेदन है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, अपनी समाज पे एक धप्पा है वो, एक अपनी गुर्जर समाज पे धप्पा है वो। मैं आपको उकसा नहीं रही हूँ, मैं आपको उकसा नहीं रही हूँ इस मामले में, पर मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। यह आपको खड़े होने की ज़रूरत है। मैंने सुना है, मैंने वापस भी सुना है अभी के, वो जो बलात्कारी थे उनको पकड़ लिया है। पकड़ के क्या उनकी सेवा करोगे जेल के अंदर? अरे मार दो उनको, बीच चौराहे पे खड़ा करके आग लगा दो उनके, तब जाके दूसरा कोई बंदा देखे तो कांप जाओगे। दूसरी बार ऐसा कोई कांड करेंगे तो इस तरह की सजा मिलेगी। ये सजा होनी चाहिए हिंदुस्तान में। बलात्कार होगा ही नहीं किसी का। मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं एक कलाकार हूँ जो गा सकती हूँ, डांस करती हूँ, भजन बनाती हूँ, या आपके मुंह पे आके रो सकती हूँ, या जिसके साथ जो घटना हुई उसको अंदर घुट घुट के मैं रो लेती हूँ कि भगवान क्यों हुआ इनके साथ ऐसा, भगवान तुम कहाँ हो। पर कुछ कर नहीं सकती मैं। जब भी किसी साधु संतों के साथ, या किसी बहन बेटी के साथ, या किसी भाइयों के साथ भी कोई अत्याचार होता है, ये जो सरकार का जो सिस्टम है ना, वो मेरी माइंड से बाहर है। अब भारत का सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए। मोदी जी, इस देश में 3-4 चीज़ें लागू कर दो आप। एक तो राम मंदिर बनवा दो, ठीक है। एक गौ हत्या बंद कर दो, ठीक है। एक जो बहन बेटी का जो बलात्कार होता है, उनको जो बेरहमी से तड़पा तड़पा के जो मारते हैं, एक वो बंद करवा दो। और इसका निर्णय अगर आप लो तो ही पॉसिबल है। बलात्कारियों को फांसी नहीं होनी चाहिए। फांसी तो एक मामूली सी बात है, फंदा लटकाया टक गया ना। बीच चौराहे पर उसको खड़ा करो, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दो, फिर उसको औरतों के हाथ से ही जलवा दो। जब वो जलता हुआ चारों मेर भागेगा ना, तब उसको एहसास होगा, जब
अपनी चमड़ी पे अगर कोई जलता है या कोई काटता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तड़प होती है। फिर उस वीडियो को सब जगह रिलीज करना चाहिए, तब लोगों को पता चलता है कि एक बहन का, एक बेटे की इज्जत लूटने का क्या असर होता है। बंद हो जाएंगे ये बलात्कार। टॉप पे ना होगा हिंदुस्तान का कि बलात्कारियों को इतनी बुरी सजा दी जाती। एक देश का नाम सुना है मैंने, वहाँ बलात्कारियों को ऐसी सजा देते, खड्डा खोद देते, खड्डे में डाल देते, इतनी गर्दन बाहर रख देते, फिर उनको पत्थर मार मार के खत्म कर देते हैं। बढ़िया सजा। अपने देश के लिए भी कुछ करो। पर क्या होगा, मैं बोल रही हूँ, थोड़ी देर बाद ये पोस्ट डिलीट कर देंगे, ये पेज, ये फेसबुक वाले, बस मैं चुप। मेरे कहने का मतलब घूम फिर के एक ही है, वो जो बलात्कारी है उनको ये नहीं कि जेल में लाके बैठाया जाए, पूछताछ किया जाए। अरे ऐसे शैतानों को तो सालों को जला दो, जिंदा को मार दो उनको। कितनी बेटियों का आप इंतजार करोगे कि आज इसकी इज्जत लूटी है, कल उसकी लूटेगी, परसों उसकी लूटेगी? कब तक इंतजार करोगे आप? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है गुर्जर समाज से, जो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है आपने, एक बहन एक बेटी समझ के। वो तो अपनी बिरादरी की लड़की थी। प्लीज़ मेरा निवेदन है आप सभी से, पूरी समाज से, आप आवाज़ उठाओ। आप आवाज़ उठाओगे तो ही सरकार डिसीजन लेगी। और सरकार से भी मेरा यही निवेदन है, जो केकड़ी मालपुरा की है, वहाँ की सरकार, कि आप जल्द से जल्द इस घटना पे आप डिसीजन दें, तुरंत उनको सज़ा सुनाएं, ताकि वो सज़ा हम सुने, दुनिया सुने, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। मेरा निवेदन है आपसे। और भी मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो आपके बच्ची समझ के मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं यूँ ही हूँ, बस गुस्सा आने के बाद मुझे कुछ दिखता नहीं है, बोल देती हूँ मुझे जो बोलना है। कहने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए एक छोटी सी बात है, परंतु जिस घर में जो ये घटना हुई ना, उस माँ से पूछो, आप उस बाप से पूछो, उस भाई से पूछो। अपने एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर ये अपनी बहन होती, एक मिनट के लिए, बहन अपनी है वो, पर एक मिनट के लिए अपने सोचते हैं, जैसे मान लो अपने एक दिन बोल के रुक जाते या सुनते नहीं, वहाँ होता है देश है, यहाँ अपनी सबसे बड़ी मूर्खता ही हो जाती है। चाहे वो बच्ची गुर्जर समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे अपने जो भारत में जितनी बिरादरी आती उस समाज से हो, जो गलत है वो गलत है। और जो बलात्कारी थे ना, आप फांसी की सजा मांग रहे हो उनके लिए, ठीक है, उनको फांसी हो जानी चाहिए थी, इतना इंतजार नहीं होना था, हो जानी चाहिए थी। फरार होकर कहाँ, लोग बोलते हैं कि घर से फरार है, अरे फरार होकर जाएंगे कहाँ, है तो इंडिया में ही। आज मान लो सरकार को कोई टैक्स नहीं देता है, मैं बहुत सारे सुनती हूँ इससे कि आज फलान जी ने टैक्स नहीं दिया, वो भाग गया, वो फरार हो गया, पता है वो कहाँ जाता है? जहाँ इंडिया की सरकार वहाँ पे मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर सकती, वहाँ भाग जाता है। वहाँ तो नहीं भागे ना, वो है ही तो इंडिया में ना। तो निवेदन सरकार से, बहुत लूट गई बहन बेटियों की इज्जत, बहुत अत्याचार हो गया, अब प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। बलात्कारियों का 2-2, 3-3 दिन इंतज़ार मत करो आप। आज हमारी बेटी है तो कल आपकी भी है, ये ध्यान रखें आप। गुर्जर समाज से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़, आपका, कहते हैं ना कि जनता का वोट सरकार चुनती है,
जनता का वोट सरकार चुनती है, तो जनता की आवाज़ वो इंसाफ चुनती है। ये ध्यान रहे आप सभी को। आवाज़ उठाओ, तुरंत फैसला लो, सरकार को बोलो आप। जय श्री देवधनी दरबार की। चलती हूँ। मुझे आप याद करेंगे तो आपके साथ मैं भी उस भीड़ में चलने के लिए तैयार हूँ।